चाहिए और गुरु के मुख से उपदेश सुनने की उत्कंठा होनी चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए। वेदों में एक प्रश्न उठाया गया कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए या शुद्ध गुरु की प्राप्ति करने के लिए क्या उसका मूल्य क्या चुकाना होगा। तब शास्त्र ने जवाब दिया, कृष्ण भक्ति भाविता मति कथिताम यदि कुतोपि लभ्यते। ये भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवत प्रेम, भगवान का धाम और पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए एक ही मूल्य चुकाना होगा। कहते हैं तत्र लोल्यम अपि मूल्यम च। लोलुपता, लालसा, उत्कंठा, ये है सक्सेस होने का दाम। गुरु के पास जाकर उत्कंठा होनी चाहिए, गुरु जी आप उपदेश दीजिए। और उत्कंठा कैसे पता चल जाती है? गुरु उपदेश देना शुरू करे उसके आधे घंटे पहले श्रोता आकर बैठ जाए। आज तो कलयुग में इतना स्टैंडर्ड गिर गया है, गुरु आते हैं 1 घंटे के बाद श्रोता आते हैं। अब बताए कहाँ ये उत्कंठा है? उत्कंठित होना चाहिए, लोलुपता होनी चाहिए, लालसा, कब गुरु बोलेंगे। और ऐसा करने से गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्वतयम योग्य संसिद्धि, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त कर लेगा। तो सर्वप्रथम शिष्य की योग्यता है गुरु के पास जिज्ञासा लेकर जाए, शुद्ध जिज्ञासा। दूसरी योग्यता है प्रणिपातेन, जब गुरु के पास जाते हैं तो नम्रता से जाए, ऐसे सीना खोल कर नहीं, गुरु जी आ गया हूं मैं, कुछ काम है तो बताओ। नम्रता से, प्रणिपातेन, झुकते हुए दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी, गुरु के सामने नम्र रहना होगा, तब गुरु की कृपा मिलेगी। विश्वनाथ नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में बहुत सुंदर बात बताई कि गुरु जो है बहुत करुणा के सिंधु है। श्री गुरु करुणा सिंधु, गुरुदेव में बहुत करुणा भरी हुई है, करुणा के सागर है। लेकिन वह गुरु की करुणा किसके ऊपर बहती है? अधम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। गुरु की करुणा अधम जनों के ऊपर ही बहती है। इसलिए गुरु के पास जब जाए तो हमारे पास जो भी ज्ञान है, पद प्रतिष्ठा मान, ये सब कुछ छोड़कर एक मूढ़ बनकर, एक मूर्ख बनकर, नम्र बनकर, हम्बल बनकर जाना चाहिए, दोनों हाथ जोड़कर, झुककर। क्योंकि ये कृपा का स्वभाव जो है पानी की तरह है, पानी को आप छोड़ोगे तो वो नीचे की ओर जाता है। वैसे गुरुदेव जब कृपा करते हैं नीचे की ओर जाते हैं, जब शिष्य झुककर बैठता है तब उनमें कृपा आती है। नम्रता होनी चाहिए, नम्र होकर गुरु के पास जाना होगा, तब गुरु की कृपा हो सकती है। यह है दूसरी योग्यता। और तीसरी योग्यता है शिष्य की सेवया, गुरु की सेवा होनी चाहिए। कैसे? दास्य भाव से। ये तो गुरु की सेवा करते हैं गुरु का गुरु बनकर। देखो हमने भी गुरु को 1 लाख रुपया दिया है, गुरु की सेवा की है हमने? नहीं, गुरु की सेवा करनी चाहिए दास्य बनकर। क्योंकि इस संसार में गुरु ने जो हमको दिया है उसका ऋण जीवन में कभी नहीं चुका सकते हैं। ये आत्मा अधोगति में फंसा हुआ है। इस सच्चिदानंदमयी आत्मा जो जड़ देह में फंसा हुआ है, इस जड़ देह से निकालकर भगवान का धाम देने वाले गुरु हैं। साक्षात वैकुंठ पति भगवान को देने वाले ये गुरुदेव है, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं। लेकिन फिर भी उस गुरु के प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए। और सेवा 2 प्रकार से होती है, वाणी सेवा और वपु सेवा। वपु माने गुरु के शरीर की सेवा। मान लो गुरु बीमार हो गए तो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाना, गुरु के चरण दुख रहे हैं तो उनके चरण दबाना। देखो इनकी गहराई में यदि हम जाए तो गुरु की सेवा में भी बुद्धिमानी होनी चाहिए।
जब कोई व्यक्ति गुरु के निकट होता है, उनके शरीर की शारीरिक सेवा करता है, बुद्धिमान है। एक बार एक गुरु और शिष्य घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे। जाते जाते गुरु जी की थैली गिर गई। गुरु जी की ध्यान में थे, आंखें बंद थी, आगे आंखें खुली तो पता चला थैली गिर गई। गाड़ी वाले को रुकाया और शिष्य को कहा, तुम्हें जानते नहीं हो कि थैली गिर गई तो रुकाना चाहिए। शिष्य नीचे गया, थैली को लेकर बैठ गया। मगर तो घोड़ा गाड़ी थोड़ी आगे चली, गुरु का गमछा गिर गया। गुरु जी ने आंख खोली, देखा गमछा नहीं। तुरंत फिर से शिष्य को डांटे, अरे मूर्ख, तुम जानते नहीं हो जो भी वस्तु गिर जाए उसे उठा लेना चाहिए, मैं ध्यान में बैठा हूं। बोले क्षमा कीजिए गुरु जी, गमछा उठा कर लेकर। गुरु जी ध्यान में बैठ गए, आंखें बंद हुई, घोड़ा गाड़ी चल रही है। उतने में घोड़ा ने मल छोड़ा। शिष्य ने कहा रुको। शिष्य नीचे उतरा और वो मल को लेकर आया। गुरु जी, आपने कहा था ना जो गिरा उसको लेके आना। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं। दो शिष्य गुरु के चरण दबा रहे थे। गुरु जी ने बांट दिया था, ये दाहिना तुम्हारा है, ये राइट पांव तुम्हारा, लेफ्ट वाला तुम्हारा, दोनों चरण दबा रहे। और रोज शाम को 7 बजे चरण दबाने के लिए आते थे। एक दिन क्या हुआ, गुरु का मूड हुआ तो गुरु ये चरण को ऐसे करके सो गए थे, चौकड़ी मारकर। तो एक शिष्य आया और गलती से राइट चरण के बदले लेफ्ट वाला चरण दबा दिया। चौकड़ी खुल गई। दूसरा शिष्य आया तो क्रोधित हो गया, तूने मेरा चरण क्यों दबाया? बोले हो गया है। नहीं, ये मेरा चरण है, मेरा चरण क्यों दबाया? बोले दबाया, क्या कर लेगा? बोले क्या कर लूंगा, एक डंडा लिया, तूने मेरे चरण को दबाया ना, मैं तेरे चरण को मारूंगा। जोर से मारा। दूसरे ने उसके चरण को मारा। गुरु जी के चरण में फ्रैक्चर कर दिया दोनों ने मिलकर। गुरु की सेवा करने में भी बुद्धिमानी होनी चाहिए। अक्सर कुछ लोग जो गुरु के निकट रहते हैं, उसे बहुत बुद्धिमान बनना होगा गुरु की सेवा करने में। तो ये हुई वपु सेवा। और ये वपु सेवा जो है, इस सेवा के द्वारा हम गुरु के मन को जीत सकते हैं। हमारे इतिहास में नरोत्तम दास ठाकुर नाम के एक व्यक्ति हुए, बहुत धनी परिवार से थे। इनकी इच्छा हुई कि मैं लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करूं, लोकनाथ गोस्वामी को अपना गुरु बनाऊं। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जो थे वे किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, अपने आप को भगवान का दास समझते थे। नरोत्तम दास बार बार गए कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बोले नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, आप किसी और के पास जाकर दीक्षा ले लो। जब बार बार विनंती करने पर भी लोकनाथ गोस्वामी ने उनको दीक्षा नहीं दी, तब नरोत्तम दास ठाकुर ने जीव गोस्वामी के कहने पर लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करना शुरू किया। लोकनाथ गोस्वामी रोज सुबह शौच क्रिया करने के लिए अपने आश्रम से दूर जाते थे। दूसरे दिन सुबह शौच करने के लिए जाए, इनके पहले ये नरोत्तम दास पहुंचकर वे शौच का सारा स्थान साफ करके रख देते थे। रोज अपने गुरु के शौच करने के स्थान को साफ करते थे। और लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि ये रोज रोज इस स्थान को कौन साफ करके जा रहा है। फिर एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने पता लगाया कि ये तो नरोत्तम दास यहाँ पर आ रहा है और इतनी निकृष्ट सेवा कर रहा है। तब लोकनाथ गोस्वामी की आंख में आंसू आ गया और लोकनाथ गोस्वामी ने अपने जीवन में एक ही शिष्य बनाया और वो थे नरोत्तम दास ठाकुर। इसे कहते हैं वपु सेवा, गुरु की सेवा। छोटी सी छोटी सेवा भी एक शिष्य बड़ी सेवा समझता है। क्यों? क्योंकि ये अपने गुरु की सेवा है। तो ये है शिष्य की योग्यता। तो दो प्रकार, एक वपु की सेवा, एक वाणी की सेवा। परंतु इस वपु की सेवा से कोटि गुना श्रेष्ठ है वाणी की सेवा। गुरु जो बोलते हैं और गुरु के उपदेश का पालन करना, यह है सबसे बड़ी सेवा। तो यह है शिष्य की योग्यता।
कि गुरु के पास जिज्ञासा लेकर जाए और उत्कंठा, उपदेश सुनने की उत्कंठा हो, हृदय में नम्रता हो और गुरु की सेवा करने की भावना हो, और अंतिम में है गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। गुरु बनाने से पहले हमें परख लेना चाहिए, लेकिन गुरु होने के बाद फिर उस गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये है शिष्य की योग्यता। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक यह जाना किस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार है। भगवत गीता जैसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु, असली गुरु और नकली गुरु की व्याख्या, डेफिनेशन आपने जान ली। सही गुरु किसे कहा जाता है? जिसमें 5 योग्यता हो और अंतिम मुख्य जो संप्रदाय के अंतर्गत हो। 4 संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, और आज वर्तमान में ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का प्रचार प्रसार इंटरनेशनल पूरी दुनिया में है, गली गली कोने कोने में है, जिसकी स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने की। और गुरु की योग्यता के बाद फिर है शिष्य की योग्यता हमने जानी। तो यहाँ हमारा ये प्रथम सेशन समाप्त हुआ। यहाँ तक यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो 10 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं। 10 मिनट के बाद हम हमारा अगला सेशन प्रारंभ करेंगे। पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो जी मेरा प्रश्न है, जैसे कोई संप्रदाय के अंतर्गत नहीं थे और उनमें संप्रदाय को छोड़ के सभी के सभी गुण पूर्ण थे, भगवान के भक्त भी थे और सभी इंद्रियां उनके वश में थी और खुद को भगवान भी नहीं मानते थे, और अभी वो भौतिक जगत छोड़ के चले गए, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। हरे कृष्ण। इनका प्रश्न है कि कुछ ऐसे लोग थे कि हैं, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं कि भूतकाल की? हाँ, भूतकाल। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये 4 संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण नहीं, जिन्होंने ये 4 संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उनमें भक्त के सारे गुण थे, फिर भी वो भगवान के धाम में गए या नहीं, क्या है इनका? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, ये 4 संप्रदाय का निर्माण क्यों हुआ है? शुद्ध और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए। परंतु इस संसार में कभी कभी कुछ लोग भगवान के धाम से विशेष जीव आते हैं अपना आचरण दिखाने के लिए। उनमें से एक है मीराबाई। मान लो उन्होंने ये 4 संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन मीराबाई जो थी स्वाभाविक जन्मजात उनमें कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति थी। ये संप्रदाय में आए बिना, ये ज्ञान प्राप्त किए बिना, मीराबाई क्योंकि पूर्व जन्म के सारी शिक्षा और सारा गुण ग्रहण करके आई थी, इसलिए उनको ये संप्रदाय की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुक्त जीव है, ये संसार के सभी दोषों से, कलमश से मुक्त है, इसलिए उनको ये संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही संसार में पूर्व में ऐसे कई सारे जीव जो जन्म से ही मुक्त थे, इसलिए उनको ये संप्रदाय की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए हम उनके ऊपर दोष नहीं दे सकते हैं कि वो इस संप्रदाय में नहीं है इसलिए वो भक्त नहीं है या भगवान के धाम में नहीं गए। नहीं, वो शुद्ध है, वो परफेक्ट है, भगवान के धाम में गए, परंतु क्योंकि वो जन्म से शुद्ध है इसलिए उनको इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहाँ हमारा प्रश्न है, हम तो जानते हैं हम लोग जन्म से कैसे हैं, इसलिए हमें ये संप्रदाय की पूर्ण रूप से आवश्यकता है। ठीक है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा था कि वो उनको समझो हम लोग गुरु बनावे, हाँ। तो अभी फिलहाल हमको क्या करना चाहिए? वो तो चले गए। नहीं, उनको पहली बात तो जो चले गए हैं ना, वो गुरु हो ही नहीं सकता है। गुरु प्रेजेंट में होना चाहिए ना। तो वैसे आप खड़े रहिए। वैसे भगवान कृष्ण उनके धाम में है और कृष्णम वंदे जगत गुरु, ठीक है? तो कुछ लोग कहेंगे हम कृष्ण को ही हमारा गुरु बना कर रखे हैं,
लेकिन आप गलत काम करोगे तो कृष्ण थप्पड़ मारने थोड़ी आएंगे, ये गलत है। इसके लिए एक प्रैक्टिकल गुरु होने चाहिए, ठीक है। तो गुरु जो है प्रैक्टिकल रूप से हमें उपदेश दे सकें, हम सही या गलत काम करें तो हमें रोक सके, ऐसे प्रैक्टिकल गुरु होने चाहिए। ये प्रथम बात, ठीक है। और दूसरे है कि जो ये संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है लेकिन शुद्ध और मुक्त जीव है और वो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, तो वो शुद्ध है, महान है, लेकिन उनसे दीक्षा ग्रहण करने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि संप्रदाय विहीन है, क्योंकि वो संप्रदाय में नहीं है, ठीक है। और कोई प्रश्न? प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने कहा कि राम कृष्ण विष्णु और लक्ष्मी के जो भक्त होते हैं वही गुरु बन सकते हैं, तो क्या भगवान शिव के भक्त गुरु बन सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। राम कृष्ण और विष्णु के भक्त जो है वही गुरु बन सकते हैं। क्या शिव जी के भक्त गुरु बन सकते हैं? हाँ, शिव जी के भक्त गुरु बन सकते हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए जिनकी आस्था, जिनका विश्वास शिव जी में है। परंतु जो लोग शुद्ध सत्व गुण में उठ चुके हैं उनके लिए राम कृष्ण और विष्णु के भक्त को ही गुरु बनाना होगा। जैसे इस संसार में अपने अपने स्वभाव और अपनी अपनी प्रकृति के द्वारा लोग भगवान की उपासना करते हैं। ये आगे आने वाले दिनों में क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर बता दूं संक्षिप्त में। अपने स्वभाव के अनुसार लोग उपासना करते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव तमोगुणी है तो वो लोग तमोगुणी उपासना करते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव रजोगुणी है तो वो लोग रजोगुणी उपासना करते हैं। और कुछ लोगों का स्वभाव सत्वगुणी है तो वह सत्वगुणी उपासना करते हैं। तो तीन उपासना हुई, तमोगुणी उपासना, रजोगुणी उपासना और सत्वगुणी उपासना। ये तीनों उपासना में सत्वगुणी उपासना श्रेष्ठ है। जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, त्रिगुणिया विषया वेदा निसत्र गुणियों भवार्जुन। हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो, शुद्ध सत्व में स्थित हो जाओ, ठीक है। तो ये तीनों गुणों में जो सत्व गुण में स्थित हैं उनकी उपासना श्रेष्ठ है। लेकिन कुछ लोग रजोगुण और तमोगुण के उपासक हैं। तो जो लोग का स्वभाव तमोगुणी है, तमोगुण के उपासक हैं, वो लोग शिव जी के जो भक्त हैं उनको गुरु बना सकते हैं। लेकिन जो लोग श्रद्धा के द्वारा, शुद्ध भक्तों के संग के द्वारा अपने आप को सतो गुण तक उठा चुके हैं, उनको कृष्ण, राम और विष्णु के भक्त से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। कुछ बात सुनिए, देखिए मायावादी कौन होते हैं, उनकी फिलोसॉफी क्या है। मायावादी का अर्थ है, पहले माया का अर्थ है जो नहीं है और उसे हम समझ बैठते हैं, वो है माया। श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कहते थे। माया का अर्थ ये है कि मायावादी का कहना यह है कि ये जो जगत है माया से बना है और इस संसार में सब कुछ माया है। परंतु वास्तव में भगवत गीता ये कहती है कि ये जगत भगवान की एक छोटी सी शक्ति माया से बना है। ये जगत माया से बना है, लेकिन इस जगत के परे एक भगवान है, जिस भगवान की शरण में जाने से हम इस माया रूपी जगत से और माया से मुक्त हो सकते हैं। परंतु जो लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं और केवल यही स्वीकार करते हैं कि ये जगत ही सब कुछ है, क्योंकि माया ने यह जगत बनाया इसलिए माया ही सब कुछ है और ये जगत ही सब कुछ है, भगवान है ही नहीं, ऐसे कहने वाले को मायावादी कहा जाता है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? लिखो, अच्छे हैंडराइटिंग से लिखो। चलो, इसका हैंडराइटिंग अच्छा है। हरे कृष्ण, आपने बताया कि गुरु कृष्ण का भक्त होना चाहिए, तो क्या जो गुरु अन्य देवी देवताओं का भक्त है वह गुरु नहीं है?
अब पद्म पुराण में लिखा है कि वैष्णवात गुरु, जो कृष्ण विष्णु और राम का भक्त है वही गुरु हो सकता है। इसने पूरा लेटर लिखा है। प्रभुजी, मारा दादीनी उम्र 90 વર્ષની છે, સરસ, અને તબિયત પણ ઠીક રહે છે, તો તેમનો જીવ સારી ગતિએ જાય એના માટે હું શું કરી શકું? હું પોતે જૈન છું, મારી 7 પેઢી સુધી કોઈએ કૃષ્ણ ભાવનાને ઓળખ્યા નહીં હોય, મારા ઘરમાં કહીશ તો પણ વિશ્વાસ નહીં કરશે, તો હું શું કરી શકું? મહેરબાની કરી જવાબ આપશો, અને હું કૃષ્ણ ભગવાનમાં જ વિશ્વાસ રાખું છું। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई जैन नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, हम सब लोग एक ही हैं और वो है आत्मा। ये तो केवल हमारी धारणा हो गई है कि हम ये हैं, ये हैं, ये हैं। आने वाले दूसरे सेशन में हम समझेंगे इसके बाद। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आइए, 7 दिन तक इसे सुनिए, और सुनने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा आप अपनी दादी का उद्धार करने के लिए क्या कर सकते हैं। माँ अने बाप गुरु बनाना चाहिए। अगर माँ अने बाप गुरु माँ अने बाप को गुरु बनाना चाहिए। अगर माँ अने बाप को गुरु बनाना चाहिए तो आप बताइए। कोई गुजराती और लिखा है हिंदी में है? माँ और पिता को गुरु बनाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो माँ और पिता अपने पुत्र के गुरु होते ही हैं। माँ और पिता ही कैसे भोजन करना, चलना फिरना, संस्कार वही देते हैं। लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रश्न है, तब तक जो इस गुरु शिष्य परंपरा में है वही हमारे गुरु हो सकते हैं। फिर उसमें यदि हमारे माँ बाप है तो ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सिद्धांत ये नहीं है कि माँ और बाप को गुरु बनाना चाहिए या नहीं। सिद्धांत ये है कि गुरु शिष्य परंपरा में यदि कोई है उनको गुरु बनाना चाहिए। नम्रता होनी चाहिए, लेकिन मन में क्रोध हो तो क्रोध तो गुरु मिलने के बाद ही हो जाएगा। तो नम्रता की शर्त क्यों है? नम्रता होनी चाहिए। और मन में यदि क्रोध है तो मन को किस प्रकार से वश में करना ये सीख लेना चाहिए। क्रोध कब होता है? जब हमारी भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब। और हमें गुरु के पास तब जाना चाहिए जब हमारी भौतिक इच्छा सारी मिट गई है। जब तक हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हैं तब तक हमारे अंदर क्रोध रहेगा। और जब तक हमारे पास भौतिक इच्छाएं हैं तब तक गुरु के पास जाकर भी कोई लाभ नहीं होगा। गुरु के पास जाकर भी वही सोचेगा हमें एक गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए। तो भौतिक इच्छा को छोड़, इतना बड़ा लेटर मत लिखिए, प्रश्न लिखिए। भौतिक इच्छा को छोड़कर क्रोध से मुक्त होकर ही गुरु के पास जा सकते हैं। और क्रोध से कैसे मुक्त होना ये आने वाले दिनों में बताया जाएगा। आपकी वाणी सुनने का बहुत मजा आता है, पैसा वसूल है। वो मैं बोल रहा हूँ। मुझे सपने में कृष्ण श्रीनाथ जी रूप में दर्शन होता है। क्या कृष्ण रियलिटी में मिल सकते हैं? अभी भी डाउट है। सपने तक तो आ गए हैं। गीता के क्या रोल है इसका जवाब नहीं समझ। तो क्या हमें भी कृष्ण का दर्शन हो सकता है? हो सकता है। हमें भगवान का दर्शन आज भी हो सकता है, लेकिन भगवान को देखने के लिए हमारे पास वह आंखें होनी चाहिए। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बड़े बड़े संत महात्मा निरंतर भगवान का दर्शन करते रहते हैं। उनके पास क्या है? कहते हैं प्रेमांजन चुरित। उनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन भरा है। जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे
तो निश्चित कृष्ण हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ बोलेंगे, हमारे साथ खाएंगे, हमारे साथ नाचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई प्रश्न है किसी का? पूछिए। रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत आता है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। गीता में शिव जी का रूप आगे बताया जाएगा। अभी गुरु के ऊपर कोई प्रश्न है या गीता के ऊपर हो तो पूछ सकते हैं। सब लोग एक्साइट हो रहे हैं, शिव जी, देवी देवता। हाँ, बहुत सुंदर। प्रभु जी का प्रश्न है, गीता में कहा गया है स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? स्व का अर्थ क्या होता है? स्व माने खुद, मैं। तो हम आने वाले सेशन में देखेंगे कि मैं का अर्थ क्या है। मैं माने शरीर नहीं, मैं माने आत्मा। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। तो गीता में जहां स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, इसका अर्थ है आत्मा का जो धर्म है उसका आचरण करना चाहिए। ठीक है। तो अब आत्मा का धर्म क्या है? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है परमात्मा की सेवा करना। तो स्वधर्म का आचरण है परमात्मा की सेवा करना। ठीक है। और कोई प्रश्न है? पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान के तो 10 अवतार होंगे ना? तो 9वें थे गौतम बुद्ध एंड 10th इज कल्कि। तो हम ये कैसे मान ले कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके अवतार हैं? ओके, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये भी आगे चलकर प्रवचनों में आएगा, लेकिन संक्षिप्त में आपको कह दूं कि भगवान के जितने भी अवतार हैं, कृष्ण के 10 नहीं, कृष्ण के असंख्य अवतार हैं, लेकिन मूल 10 अवतार माने गए हैं। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उसका सारा वर्णन वेदों में होता है, शास्त्रों में होता है। शास्त्रों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये भगवान है या नहीं तो कलयुग में सब लोग मान लेंगे कि मैं भगवान हूँ। लेकिन इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है शास्त्र। तो अब चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है, क्या इसका प्रमाण शास्त्र में है? यदि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, इसका प्रमाण शास्त्र में है तो वो है, तो भगवान है, नहीं तो नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, इसके शास्त्रों में 100 से भी अधिक प्रमाण है। जो मुख्य मुख्य प्रमाण मैं आपको कह दूं, एक प्रमाण है महाभारत में। वेद व्यास जी ने, ये भगवत गीता जिसका अंश है, उस महाभारत में ही वैशंपायन जी जन्मेजय को कहते हैं, वेद व्यास जी लिखते हैं। महाभारत में आप सब लोग जानते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण हुआ है। उस विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक है, वह है सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंद नागंधी संन्यासकृत शांतो निष्ठा शांति परायण। ये श्लोक जो है ये साबित करता है चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। कैसे? विष्णु सहस्त्र नाम जो है इसमें विष्णु के 1000 नाम का उच्चारण हुआ है। ठीक है। तो उस विष्णु सहस्त्र नाम के अंतर्गत ये नाम आए हैं। क्या नाम आए हैं? सुवर्ण वर्ण हेमांगो। भगवान विष्णु का एक नाम दिया गया सुवर्ण वर्ण हेम अंग। एक नाम है हेम अंग। हेम का अर्थ होता है सोना और अंग का अर्थ होता है शरीर। जिनका शरीर सोने के समान पीला है उसे हेमांग कहा जाता है। अब बताइए, भगवान विष्णु के 10 अवतार या असंख्य अवतारों में ऐसा कौन सा अवतार है जिसमें भगवान विष्णु का शरीर का रंग पीला हो? एक ही है, चैतन्य महाप्रभु। ओके, ये एक प्रमाण हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। दूसरा आगे आया संन्यासकृत शांत। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम है संन्यासकृत। ओके, तो बताइए भगवान विष्णु के 10 अवतार या असंख्य अवतारों में भगवान ने ऐसा कौन सा अवतार लिया जिनमें भगवान विष्णु ने संन्यास ग्रहण किया हो? वो है चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो ये तो हुआ मोटा मोटी। गरुड़ पुराण, वराह पुराण,
ब्रह्म वैवर्त में तो क्लियर कहा गया है कि साक्षात चैतन्य महाप्रभु कलयुग की प्रथम संध्या में नदिया गांव में मायापुर में जगन्नाथ मिश्रा और शची देवी के गर्भ से जन्म लेंगे। तो इस प्रकार से गरुड़ पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, ये सब पुराणों में ये प्रमाण दिया गया है चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। इसलिए इससे हमें स्वीकार करना होगा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। ठीक है। एक प्रश्न है, ब्रह्मा जी को कलयुग में क्यों नहीं पूछते हैं? मुझे प्रॉब्लम ये है कि ये आने वाले दिनों का प्रश्न आप आज पूछ रहे हैं। आज चर्चा हुई गुरु के बारे में, तो गुरु के बारे में कुछ पूछा जाए। यहां पर लिखा है ब्रह्म संबंध के बाद, सृष्टि संप्रदाय में ब्रह्म संबंध लेने के बाद क्या दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। पृष्टि संप्रदाय में ब्रह्म संबंध माने दीक्षा। पृष्टि संप्रदाय में किसी गुरु शिष्य परंपरा में किसी शुद्ध गुरु से यदि किसी ने ब्रह्म संबंध लिया हो तो वह कहीं दूसरी बार दीक्षा नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि पृष्टि संप्रदाय में यदि ब्रह्म संबंध लिया है तो वो वैलिड संप्रदाय है, वो शुद्ध संप्रदाय है, वह दीक्षा ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति को चाहिए कि ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से शिक्षा ग्रहण करे। दीक्षा भले उनकी हो गई है, ब्रह्म संबंध हो चुका है, लेकिन क्योंकि वहाँ ज्ञान का अभाव होने के कारण ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से अथवा इस्कॉन से उसे पूर्ण और शुद्ध ज्ञान ग्रहण करना, ये मैं कहूँगा करना चाहिए। और एक प्रश्न आया है कि कलयुग में ब्रह्मा जी को क्यों नहीं पूजते हैं? तो आइए संक्षिप्त में कह दूं, कलयुग में ब्रह्मा जी को इसलिए नहीं पूजते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी की पत्नी का श्राप है। ब्रह्मा जी को पुष्कर क्षेत्र में मात्र एक ही जगह पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है। बहुत लंबी कथा है। ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और उस दिन ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी वहाँ से चली गई कुछ कार्य के लिए, और यज्ञ में पत्नी को साथ में बिठाकर ही यज्ञ पूर्ण होता है। तो नारद जी को भेजा, जाओ मेरी पत्नी को लेकर आओ। ब्रह्मा जी की पत्नी मिली नहीं, तो अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? तब एक नारद जी अन्य एक स्त्री को लेकर आए। बोले आपकी पत्नी तो नहीं मिलती है, आप इनके साथ बैठकर यज्ञ कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कैसे यज्ञ कर लो, वह शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। तब उस स्त्री को गाय के मुख में डाला गया और फिर वह गाय के शरीर से वह स्त्री बाहर निकली, इसलिए उस स्त्री का नाम हुआ गायत्री। गाय के शरीर से निकली और ब्रह्मा जी ने गायत्री के साथ बैठकर वह यज्ञ किया। और उसी समय ब्रह्मा जी की पत्नी आई, बोले मैं हूँ, मैं जीवित हूँ और वो इसके साथ बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। क्रोधित हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, कलयुग में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, कलयुग में तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा, केवल एक ही मंदिर पुष्कर में। आज भी लोग छोटे छोटे मंदिर बनाने लगे हैं, लेकिन कलयुग में ब्रह्मा जी का एक ही तीर्थ, एक ही मंदिर है पुष्कर क्षेत्र में, इसलिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? कौन? वो तो बहुत सारे संप्रदाय वाले होते हैं। त्रिदंडी, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में भी त्रिदंडी सन्यासी होते हैं, अन्य संप्रदाय में भी होते हैं। ओके, अब आगे चलाया जाए। हरे कृष्णा। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए अब इस सेमिनार का हम प्रथम प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अब हमारा पहला प्रश्न है, हु एम आई? हम कौन है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का यह प्रथम सिद्धांत है। अर्जुन को प्रथम उपदेश, हे अर्जुन, सबसे पहले तुम ये समझो कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन मनोष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृतिम स्थानी कर्षति। इस संसार में जितने भी जीव हैं मम एव अंश, ये सभी जीव मेरे अंश हैं।
तो इस संसार में सभी जीव परमात्मा के अंश होने के नाते सब लोग आत्मा है। तो ये प्रथम प्रश्न था, हु एम आई, हम कौन है? तो हम न तो डॉक्टर है, न वकील है, न इंजीनियर है। हमारी वास्तविक पहचान ये है कि हम आत्मा है। हमारा स्वरूप हम आत्मा है। तो बोले ये शरीर क्या है? बोले ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर तो हमारा है। इस संसार में अज्ञान के कारण सब लोग इस शरीर को ही मैं समझ बैठते हैं, ये शरीर ही मैं हूं। परंतु गीता का प्रथम उपदेश, ये शरीर हम नहीं, हम आत्मा है और ये शरीर हमारा है। तब तुरंत आप कहेंगे प्रमाण, हम कैसे समझे कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है? तो आइए, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, इसके अनेक प्रमाण मैं आपको दूं। 3-4 प्रमाण से आप संतुष्ट शायद हो जाओगे। प्रथम प्रमाण, कौन देखता है, कौन सुनता है? यदि मैं आपको कहूं, आप लोग मुझे देख रहे हो, हैं? किसके द्वारा देख रहे हो? आंख के द्वारा? पक्का? ओके। आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो? किसके द्वारा सुन रहे हो? कान के द्वारा? पक्का? आप लोग खाते हो? किसके द्वारा खाते हो? चबाते हो? दांत के द्वारा? ये सब लोग का कहना है कि हम लोग इन आंखों से देखते हैं, हम लोग कानों से सुनते हैं, दांत से खाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी लाश में आंख नहीं होती है, कान नहीं होता है, दांत नहीं होता है, तो फिर वो क्यों नहीं देखता है? यार ये तो सोचने जैसी बात हो गई है। यदि हम ये कहते हैं कि हम ये आंखों से देखते हैं, हम यही कानों से सुनते हैं, तो जो 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 लाश हमारे सामने पड़ी है उनमें आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, कान भी हैं। तो उनमें आंख और कान होते हुए भी वह न तो देख सकता है न सुन सकता है। क्यों है? आत्मा नहीं है। अच्छा, मेरा प्रश्न यह है कि देख कौन रहा है? यदि आप कहते हो कि आंख देख रही है, तो मरे हुए व्यक्ति के पास आंख होती है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आंख होते हुए भी वो नहीं देख रहा है, मतलब आंख नहीं देख रही है। मरे हुए के पास कान भी है लेकिन फिर भी सुनता नहीं है, इसका अर्थ ये है कि कान नहीं सुन रहा है, अंदर कोई था वो सुन रहा था और वो देख रहा था, वो चला गया। तो वास्तव में कौन देखता है और कौन सुनता है? हम कौन है? वाह, अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो 10-15 प्रमाण लेकर आया था कि फिर तोते की तरह ही बोल रहे हो। देखिए, यहाँ पर कोई भावुकता नहीं है, जो भी बात हो रही है एक सबूत, एक प्रमाण के साथ। आप यदि समझ रहे हो तो ही आप एग्री हो, नहीं तो आप प्रश्न पूछने का आपको मौका दिया जा रहा है। तो ये प्रथम चीज, ये पहला प्रमाण, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। दूसरा प्रमाण, कॉमन सेंस, एक साधारण बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते हैं। साधारण बुद्धि, मान लो किसी के घर पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर वो लोग पेपर में देते हैं, फलाने फलाने व्यक्ति चल बसे, चल बसे। फिर वहां हम जाते हैं तो कई सारे लोग रोते हैं और हम पूछते क्या हुआ? बोले चल बसे। तब मानो मन में प्रश्न हो, क्या चल बसे? जो जिसके साथ आप बोलते थे, बैठते थे, वो तो आपके सामने सोया हुआ है। हम साधारण रूप से ये शब्द का इस्तेमाल करते, वो चल बसे, वो चले गए, लेकिन वो पूरा हमारे सामने है। जो हमारे साथ बोलता था, खाता था, बैठता था, ये पूरा आप वजन करके भी देख लो, 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ होगा। वो हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों कहते हैं कि वो चल बसे?
इसका कारण क्या है? और हम रोते क्यों हैं? जिसके साथ बात करते थे, बैठते थे, वो तो सामने है। फिर हमारा रोना क्यों, हमारा शोक क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा थी वह आत्मा निकल गई, और आत्मा निकलने के कारण ये शरीर कुछ काम का नहीं रहा है। हम जब बोलते हैं कि वो चल बसे, वो फलाने भाई चल बसे, इसका अर्थ है कि वह आत्मा चली गई। और हम जिसके लिए शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं, वो शरीर के लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए जो स्वयं आत्मा है। तो ये ठोस प्रमाण है भक्तों कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये शरीर तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट प्रमाण है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तीसरा, जिस प्रमाण का नाम है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, बोधात्मक समझ द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी एक गुरुकुल में एक बालक को बुलाए, ये परीक्षण आप अपने साथ कीजिए। मान लो आपको पूछा जाए, आपने ये जो शर्ट पहनी है वो किसकी है? आप क्या कहोगे? मेरी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं और ये शर्ट दोनों अलग अलग है। ठीक है। मान लो आपको पूछा जाए, आपके हाथ में जो घड़ी है किसकी है? मेरी। सीधा जवाब है। इसका अर्थ यही हुआ ना कि मैं और ये घड़ी दोनों अलग अलग है। जैसे मुझे पूछा ये रिमोट किसका है, मैं कहूँ मेरा, तो इसका अर्थ मैं और ये रिमोट दोनों अलग अलग चीज हो गई। ठीक उसी प्रकार उसके बाद पूछा जाए ये हाथ किसका है, तो हम क्या कहेंगे? मेरा। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि मैं और ये हाथ दोनों अलग अलग है। फिर पूछा जाए कि ये शरीर किसका है, मेरा। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि मैं और ये शरीर दोनों अलग हैं। जैसे ये रिमोट मेरा है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि मैं और ये रिमोट अलग है। उसी प्रकार मैं कहूँ ये शरीर मेरा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं और ये शरीर रिमोट की तरह कुछ अलग है ना? तो ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर मेरा है और मैं कोई अलग है, और जो मैं कहने वाला है वो है आत्मा, वो है आत्मा। यह है प्रमाण, यह है बोधात्मक समझ। इस समझ के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और जाना, चेतना के द्वारा, कॉन्शियसनेस के द्वारा, इस प्रमाण के द्वारा, कॉन्शियसनेस नामक प्रमाण के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मान लो आप, कुछ लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, 1.5 घंटे से 60 किलो का वजन बैठा है, लेकिन बेचारी कुर्सी कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन यही कुर्सी वाले किसी की गोद में बैठे होते तो, जिसकी गोद में बैठे होते 5 मिनट में थक गए होते, भाई खड़े हो जाओ। क्यों? ये लोग कुर्सी के ऊपर 1.5 घंटे से बैठे, कुर्सी कुछ नहीं बोल रही है, और किसी व्यक्ति की गोद में बैठे होते तो 10 मिनट में उसका पांव दर्द करने लगता था। ओके, दूसरा पॉइंट, कभी कभी हम बारिश की ऋतु में फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल को जोर से लात मारते हैं गोल करने के लिए, लेकिन वही लात आप रास्ते में चलने वाले किसी व्यक्ति को मारो तो रिबाउंस आएगी है? फुटबॉल को आप मारते हो, फुटबॉल को नहीं लगता है, और किसी व्यक्ति को मारो तो उसे दर्द होता है। कुर्सी के ऊपर बैठो दर्द नहीं होता है, किसी व्यक्ति की गोद में बैठो दर्द होता है। कारण क्या है? कारण है चेतना, कॉन्शियसनेस। उस मनुष्य के अंदर, जीवात्मा के अंदर चेतना है, और चेतना के कारण ही सुख दुख का एहसास होता है। कुर्सी के अंदर चेतना नहीं है, फुटबॉल के अंदर चेतना नहीं है, उनको मारो पीटो हमें लगेगा, उनको नहीं लगेगा। लेकिन जिनके अंदर चेतना है, चेतना के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। और ये चेतना जो है हमारे शरीर में है, और ये चेतना ब्लड के द्वारा सर्कुलेट पूरे शरीर में बहती है। इसलिए आप देखिए हमारे शरीर में जहाँ जहाँ ब्लड नहीं पहुँचता है,
वहाँ दर्द नहीं होता है। ये ब्लड जो है हमारे नाखून में नहीं पहुँचता है। आप नाखून को काटो दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाखून में ब्लड नहीं है, इसलिए नाखून में चेतना नहीं है, दर्द नहीं होगा। बाल में ब्लड नहीं है, काटो दर्द नहीं होगा। उंगली को काटो तुरंत दर्द होगा। क्यों? क्योंकि खून है वहाँ पर, चेतना है। तो हमारे अंदर चेतना है, इस चेतना के कारण सुख दुख का अनुभव होता है। और भक्तों, ये चेतना क्या है? ये चेतना जो है आत्मा का प्रकाश है। हमारे अंदर चेतना है, इसका अर्थ है कि आत्मा है। क्योंकि ये चेतना जो है, ये चेतना आत्मा के प्रकाश के समान है। और इस चेतना के कारण ही हम सुख दुख का अनुभव, जैसे आज वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी प्रगति की है, बड़े बड़े रोबोट बना दिए हैं। और जो रोबोट होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं, प्लेट सर्विस करते हैं, भोजन परोसते हैं। और आज करके आलसी लोग हैं, सुबह भगवान की आरती नहीं कर सकते हैं तो रोबोट को ही आरती का टाइम लगा कर रख देते हैं। तो मान लो हम भगवान की आरती करें और एक रोबोट भगवान की आरती करे, क्या अंतर है? हम जब भगवान की आरती करते तो हमारे अंदर कुछ फीलिंग होती है, वो मशीन में क्या फीलिंग होगी? जैसे एक टेप रिकॉर्ड बजता है, बहुत सुंदर गाना बजे, लेकिन टेप रिकॉर्ड के अंदर कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन वही गाना यदि हम गाते हैं तो हृदय में एक आनंद उठ जाता है। कारण क्या है? वह रोबोट में, वह टेप रिकॉर्ड में चेतना नहीं है। और जहां जहां चेतना है वहां सुख दुख का अनुभव है। हमारे अंदर सुख दुख का अनुभव है, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर चेतना है। और क्योंकि चेतना आत्मा का प्रकाश है, इसलिए अल्टीमेट ये साबित होता है कि हम आत्मा है। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। पांचवा प्रमाण, साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट करके, जिसका नाम है नियर डेथ एक्सपीरियंस अथवा आउट बॉडी एक्सपीरियंस, मृत्यु के निकट का अनुभव। एक बार 4-5 डॉक्टर मिलकर एक व्यक्ति का ऑपरेशन कर रहे थे। बहुत लंबा ऑपरेशन था, क्लोरोफॉर्म दिया गया, वो कोमा में आ गया, उसका ऑपरेशन हो रहा था। और आधा 1 घंटा ऑपरेशन होने के बाद, कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को चेतना आई। चेतना आई तो उस व्यक्ति ने डॉक्टर को बुलाकर कहा कि आपने जिस प्रकार के से ऑपरेशन किया मैं पूरा जानता हूँ। बोले सबसे पहले आपने हाथ में कैंची ली, वो डॉक्टर आया तो वो मेरा पेट को पकड़ा, वो डॉक्टर ने ऐसा किया, ये नर्स ने ऐसा किया, और आपने एक गलती भी कर दी थी ऑपरेशन में। और उसी समय कुछ लोग नीचे फुटबॉल खेल रहे थे, और उसी समय बाहर 4-5 लोग रो रहे थे। वो व्यक्ति सोया हुआ है, कोमा में चला गया है, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसने ऑपरेशन थिएटर में क्या हो रहा है, वहाँ विंडो के बाहर क्या हो रहा है और दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है, वे सारी बातें बताई। तब ये डॉक्टरों ने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद डॉक्टर को ये पता चला कि जब इसको क्लोरोफॉर्म दिया गया, ये व्यक्ति पूर्ण रूप से कोमा में आ गया, और उस समय कुछ देर के लिए उस शरीर से आत्मा बाहर निकल गई। और वो बाहर निकलकर आत्मा ने अपने ही ऑपरेशन को देख लिया, और उसी समय वो आत्मा ने विंडो के बाहर जाकर ये भी देखा नीचे कौन खेल रहा है, और आत्मा ने दरवाजे के बाहर भी देखा कौन बैठा है, कौन रो रहा है। और जैसे ही ऑपरेशन समाप्त हो गया, वो आत्मा फिर से शरीर में आ गई। फिर से उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने जो देखा था वो बयान किया। तब एक प्रश्न हो सकता है कि आत्मा जब शरीर से निकल गई तो फिर से अंदर कैसे चली गई? आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर तो मृत हो जाता है, तो आत्मा फिर से शरीर में जाने से फिर वो शरीर जीवित कैसे हुआ? तो ये भी डॉक्टरों ने साबित किया कि जब किसी भी शरीर से आत्मा निकलती है तो कुछ देर तक वो आत्मा का प्रकाश, चेतना जो है वो शरीर में रहती है। आत्मा निकलने के बाद कुछ देर तक उस शरीर में
चेतना रहती है, और जब तक चेतना रहती है तब तक आत्मा यदि वापस आ जाए तो व्यक्ति जीवित हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आपके घर पर छिपकली आप जानते हैं, छिपकली होती है। कभी कभी कुछ लोग छिपकली से डरते हैं तो फिर झाड़ू हाथ में लेते हैं, छिपकली को गिराते हैं, फिर छिपकली के ऊपर ऐसा मारते हैं तो उसकी पूंछ कट जाती है। कितने लोगों को अनुभव है? एक्सपेरिमेंट वाले हैं सब लोग। अब करना मत घर पे जाके, हमारा तो अनुभव है। आप रखोगे तो छिपकली की पूंछ कट जाती है, वो छिपकली आगे भाग जाती है, लेकिन आपने देखा होगा वो पूंछ हिलती है? इसका कारण क्या है? वो आत्मा तो छिपकली जो चली गई उसमें है ना? वो जीव तो किस में है? एक आत्मा है, वो तो छिपकली के अंदर, वो तो चली गई, लेकिन ये पूंछ हिल रही है। क्यों हिल रही है? क्योंकि उस पूंछ में चेतना बची है, और वो पूंछ आप देखोगे कुछ देर तक हिलेगी, फिर वो मृत हो जाएगी। है? इसका अर्थ है कि आत्मा से उसका उस पूंछ का कनेक्शन कट गया, लेकिन क्योंकि उसमें चेतना है इसलिए कुछ देर तक वो पूंछ हिल रही है। यदि वो पूंछ हिल रही है और तब तक ऑपरेशन करके उसके साथ जोड़ दिया जाए तो फिर पूंछ जोड़ भी सकते हैं, लेकिन एक बार वो पूंछ में से चेतना निकलने के बाद फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता है। यही सिद्धांत यहाँ पर लागू हुआ कि इस व्यक्ति को कोमा में लेकर गए, क्योंकि शरीर में अभी भी चेतना थी, इसलिए आत्मा वापस गई, फिर से वो जीवित हुआ। तो इस प्रकार से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के द्वारा साइंटिस्टों ने भी साबित कर दिया कि नहीं, वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यह है पांचवा प्रमाण। और एक अंतिम प्रमाण दे दूं, हम ये शरीर नहीं आत्मा है। ये प्रमाण है पास्ट लाइफ मेमोरी, पूर्व जन्म की याद। आप में से किसी को आती है? पूर्व आयन स्टीवन नाम के एक वैज्ञानिक ने 3000 केस के ऊपर रिसर्च किया। 3000। उन्होंने नेट पर कई सारी किताबें भी रखी हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। उन्होंने पूर्व जन्म की यादों के ऊपर अपना रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि संसार में कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनको पूर्व जन्म की याद है। उन्होंने रिसर्च करके ये बताया, अपना बयान दिया। बोले जो व्यक्ति पूर्व जन्म में नदी में या पानी में डूबकर मरा है, वो इस जीवन में पानी को देखकर डरेगा। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी चक्कू से मरा है, किसी ने चक्कू पेट में डालकर मार दिया है, वो इस जीवन में चक्कू को देखकर भागेगा, डरेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार अभी भी उनके अंदर बचे हैं। और आयन स्टीवन ने एक ऐसा केस जिसका मैं अभी वर्णन करने जा रहा हूं, जिससे आप पूर्ण रूप से अवगत हो सकते हो। शुक्ला नाम की एक लड़की थी। जब इसका जन्म हुआ, इनका जन्म गुप्ता परिवार में हुआ, भारत में। और जब ये 1.5 साल की हुई तो अपना जो पिलो होता है ना, तकिया लेकर उसे झुलाने लगी। मीनू मीनू। 1.5 साल की लड़की। आयन स्टीवन ने लिखा है नेट पर, शुक्ला नाम की लड़की ने। तब उनके परिवार वाले सोचेंगे क्या हो रहा है, 1.5 साल की लड़की। धीरे धीरे वो बड़ी हुई। जब ये 5 साल की हुई तब भी वो मीनू मीनू कर रही थी, ये मीनू मेरी बच्ची है। तब उनको पूछा गया ये मीनू कौन है? तब शुक्ला नाम की 5 साल की लड़की ने कहा ये मीनू मेरी बेटी है। अब 5 साल की लड़की है, उनकी लड़की कहाँ से आए? बोले मेरी बेटी है। बोले कहाँ है तुम्हारी बेटी? तब वो शुक्ला नाम की लड़की ने कहा कि भाटपारा नाम के जिला में रथाला तहसील में मेरा घर है। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन शुक्ला के पिता ने 4-5 लोगों को बुलाया और कहा कि ये मेरी बेटी ऐसा कह रही है, इसका घर भाटपाड़ा में है, रथाला जिला में। बोले चलो जाकर देखें। तो वहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर भाटपाड़ा जिला में गए और 25-30 लोग साथ में गए।
ये 5 साल की लड़की आगे आगे चल रही है और वो दिखा रही है, ये गली से सीधे जाओ, राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, जहाँ पर वो जीवन में पहली बार गई है, और पूरा एड्रेस बता रही है। और फिर उसी समय उसको रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। तब ये 5 साल की लड़की ने अपने सिर पर घूंघट तान लिया और दंडवत प्रणाम किया और इनको कहा कि ये मेरे ससुर हैं। अब 5 साल की लड़की है और कहने लगी ये मेरे ससुर हैं। बोले तुम्हारा घर कहाँ? सीधा वो अपने घर में लेकर गई और घर में जाकर अपने बेडरूम में जाकर रोने लगी और उसने अपने पूर्व जन्म की सारी बात याद करवाई और उसके परिवार वालों को कहा कि देखो मैं आपके घर पर एक बहू बनकर आई थी और अभी अभी मीनू को जन्म देने के बाद मेरी मृत्यु हो गई। मेरे देवर का नाम खेतू और करुणा है और मेरी मृत्यु इस प्रकार से हुई। और मेरी मीनू कहाँ है? मुझे बताओ मेरी मीनू कहाँ है? वो मीनू जो थी 10-12 साल की हो चुकी थी, पढ़ने के लिए स्कूल में गई थी। 12 साल की मीनू जब घर पर आई तो ये 5 साल की शुक्ला ने उसको गोद में लिया, तो मेरी बच्ची। लेकिन आइंस्टीन ने यह साबित किया कि ये मीनू जो, ये शुक्ला जो थी, पूर्व जन्म में मीनू की माँ थी, क्योंकि अपनी पुत्री में बहुत आसक्ति होने के कारण पूर्व जन्म की जो स्मृति थी वो गहरी अपने मन में होने के कारण इस जन्म में उसको पूरा याद था। ऐसे एक नहीं, ऐसे 33,000 केस के ऊपर रिसर्च किया गया है। आज भारत में लगभग 70% लोग पूर्व जन्म के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसा आइंस्टीन ने कहा है। तो इस प्रकार यदि पूर्व जन्म के ऊपर हमारा विश्वास है, यदि हमारा पूर्व जन्म है, तो इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म यदि हमारा है तो इस जन्म में तो हमारे इस शरीर को जलाया गया, पूर्व जन्म में हमारे शरीर को जलाया गया, तो फिर हमारा पूर्व जन्म कैसे हो सकता है? लेकिन आत्मा वही है, शरीर बदल रहा है, ये आत्मा अलग अलग शरीर को धारण कर रही है। इस केस के द्वारा यह साबित हुआ कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो इस प्रकार अनेक वैज्ञानिक कारणों के द्वारा ये प्रूव होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रथम सिद्धांत अर्जुन को यह कहता है कि अर्जुन हम आत्मा है। और तब तुरंत हमारा यह प्रश्न होगा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, कैसे जाने? क्या गीता में ही लिखा है? नहीं, ये सभी धर्म ग्रंथ में लिखा है। कुरान में भी आत्मा का जिक्र हुआ है। कुरान में आत्मा को रूह कहा गया है, बाइबल में आत्मा को सोल कहा गया है, और सनातन धर्म के ग्रंथ में आत्मा को आत्मा कहा गया है। सभी धर्म ग्रंथ इस आत्मा को स्वीकार करते हैं। हम आत्मा है, हम सोल है, हम रूह है। तो फिर तुरंत हमारे मन में प्रश्न होगा कि यदि हम आत्मा है तो फिर ये जो दिख रहा है ये क्या है? हम आत्मा है तो ये दिख रहा है, ये हमारा शरीर है। और जब हम किसी शरीर को देखते हैं तो उसके अंदर 10 तत्वों को देखना चाहिए। इसे कहते हैं सांख्य शास्त्र। सांख्य के द्वारा जब हम किसी के शरीर को देखते हैं तो ये जो शरीर हमको दिख रहा है हमारी आंखों से, ये शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो शरीर हमें दिखता है, दिखने वाले शरीर को स्थूल शरीर कहा जाता है। हमारे इस शरीर में 2 प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर जो है 5 वस्तु से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उनमें भी 2 विभाग हैं, एक सूक्ष्म भौतिक शरीर, एक सूक्ष्म आध्यात्मिक शरीर। हमारे अंदर सूक्ष्म भौतिक शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। और इसी के साथ साथ हमारे अंदर 2 सूक्ष्म तत्व है, 2 सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व, वो है आत्मा और परमात्मा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और परमात्मा, जब ये सब एक साथ मिलते हैं तब एक
जीवात्मा तैयार होता है, तब एक व्यक्ति तैयार होता है। परंतु ये सारी वस्तु को अलग अलग करके विश्लेषण करके सभी वस्तु के तत्व के बारे में जानना, ये भगवत गीता सिखाती है। ये हमारे शरीर के अंदर पृथ्वी है, पृथ्वी माने ये हमारा शरीर जो है पृथ्वी के ऊपर आश्रित है। पृथ्वी से जो अन्न निकलता है, कुछ लोग कहते हैं हम मांस खाते हैं, पृथ्वी से नहीं, तो मांस जो है, पशु जो है पृथ्वी का घास ही खाते हैं। अल्टीमेटली हम लोग पृथ्वी के ऊपर आश्रित हैं, और जो भी अन्न इत्यादि खाते हैं उससे शरीर बनता है। अन्न खाना बंद कर दो, शरीर वजन कम। तो ये पृथ्वी का हिस्सा है। जल, हमारे शरीर के अंदर जल है, जल है इसलिए तो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड के साथ जल है। हमारे शरीर के अंदर अग्नि है, और अग्नि का काम है शरीर में डाले हुए भोजन को पचाना। अहम वैश्वानरो भूतवा, गीता में भगवान कहते हैं मैं अग्नि के रूप में सभी मनुष्यों के हृदय में, जीवों के हृदय में अग्नि है। आप देखो कि हमारा शरीर प्राय गर्म होता है। हमारे शरीर के अंदर वायु है, हमारे शरीर में 9 द्वार है, उस 9 द्वार के द्वारा ये वायु बाहर निकलते हैं। और आकाश, आकाश का अर्थ होता है स्पेस। हमारे शरीर के अंदर आकाश है, स्पेस है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो बोल ना सकते। तो ये स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। इसके अंदर 3 सूक्ष्म तत्व हैं। स्थूल को हम देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म तत्वों को देख नहीं सकते हैं। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर में 2 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है उसे देख सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब हार्डवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं। कोई कहेगा विंडोज 98 को दिखाओ हाथ में, वो हाथ में नहीं आएगी उसको। तो हार्डवेयर को देख सकते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते हैं। वैसे हम स्थूल शरीर को देख सकते हैं, लेकिन इस स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसे नहीं देख सकते हैं। और 3 सूक्ष्म शरीर, भौतिक सूक्ष्म शरीर है। पहला है मन, हमारे शरीर के अंदर मन है, हमें दिखता नहीं है लेकिन वो है। मन का काम क्या है? मन का काम है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, सोचना, इच्छा करना, अनुभव करना। शास्त्र में लिखा है मन एक ऐसी नदी है, जैसे नदी में निरंतर पानी बहते रहता है, वैसे मन में निरंतर विचार बहते रहते हैं। विचारों की धारा हमारे मन में होती है। और ये मन एक ऐसा तत्व है हमारे शरीर में। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो बांधाय विषयासंगे निर्मुक्त विषय मन। यदि ये मन हमारा शुद्ध है तो यही मन हमारा प्रोग्रेस करा सकता है, और मन यदि बिगड़ गया तो हमें दुर्गति में डाल सकता है। हमारे जीवन का आधार मन के ऊपर है। यदि हमारा मन अच्छा है तो हमारे कार्य अच्छे होंगे, कार्य अच्छे होंगे तो हमारी गति अच्छी होगी। ये है मन। और गीता में भगवान कहते हैं कि इस संसार में हम लोग हमारे दुश्मन को ढूंढते हैं, ढूंढो हमारे दुश्मन को। अरे दुश्मन को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, अंदर ही बैठा है। काम येष क्रोध येष रजो गुणो समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यन मिह वैरिणम। हे अर्जुन, सबसे बड़ा वैरी तो तुम्हारे अंदर बैठा है। हमारा सबसे बड़ा वैरी यदि कोई है तो हमारा न जीता हुआ अपना मन। यदि हमने हमारे मन को नहीं जीता है तो यह हमारा मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और यदि हमने हमारे मन को कंट्रोल में ले लिया, वश में कर लिया, तो ये मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो ये मन को हमारे वश में, मन को मित्र बनाना होगा। ये कैसे मित्र बन सकता है हम आगे बताएंगे, लेकिन हमारे अंदर ये मन नामक तत्व है। तत्पश्चात मन के साथ बुद्धि है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रेन ही सब कुछ है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ये मगज जो है, ब्रेन, यही व्यक्ति का सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेन को चलाने वाला तत्व है मन, सॉरी बुद्धि। बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, सही या गलत, ये डिसीजन लेने का काम है बुद्धि का। जब मन में कोई विचार उठता है तो वह सिग्नल जो है बुद्धि के पास जाता है।
बुद्धि सेंशन करती है यस या नो। तो इस प्रकार मन में तो बहुत सारे बुरे विचार आते हैं, लेकिन बुद्धि हमारी शुद्ध है तो मन के गलत विचार को बुद्धि के द्वारा रोका जा सकता है। लेकिन हमारी बुद्धि यदि ठीक नहीं है तो मन में आए हुए गलत विचार को यदि हम सेंशन कर देंगे, हम पाप के कार्य की ओर अग्रसर होंगे। इसलिए हमारी बुद्धि को शुद्ध बनाना होगा। कई बार माताएं आकर कंप्लेंट करती हैं कि हमारे बच्चे में बुद्धि नहीं है, उसको याद नहीं रहता है। भगवत गीता में भगवान ने बुद्धि योग का बहुत सुंदर वर्णन किया है। बुद्धि चाहिए तो आओ भगवत गीता में सुनो। कृष्ण कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। अर्जुन ददामी बुद्धि योगम, मैं बुद्धि दूंगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि के स्रोत तो भगवान कृष्ण है। गीता में कृष्ण ने खुला कह दिया भूमि राप नलो वायु खम मनोबुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये 8 प्रकार की प्रकृति जो है ये मेरी शक्ति है, उनमें से एक है बुद्धि। यदि बुद्धि चाहिए कृष्ण के पास जाइए। कृष्ण कहते हैं बुद्धि देने वाला मैं हूं, ददामी बुद्धि योगम। लेकिन करना क्या होगा? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरी भक्ति करनी होगी। यदि कोई प्रेम से मेरी भक्ति करता है, बुद्धि देने के लिए मैं बैठा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितना भी बड़ा मूर्ख हो, मुकम करोति वाचालम है। शास्त्र ने कह दिया कि गूंगा व्यक्ति को वाचा आ सकती है, पंगुम लंग यतेम गिरी, और मूर्ख व्यक्ति विद्वान पंडित हो सकता है। यत कृपा तम हम वंदे, यदि कृष्ण की कृपा हो जाए तो ये है बुद्धि। हमारे शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है, और बुद्धि को कैसे पवित्र करना? तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति करने से। और तीसरा सूक्ष्म भौतिक तत्व है अहंकार। ये दिखता नहीं है लेकिन है अहंकार। अहंकार का कार्य क्या है? ये अहंकार जो है हमारी पहचान बनाकर रखता है। जैसे हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमको कुछ याद नहीं रहता हम कौन है। स्क्रीन के ऊपर एक साइकिल के ऊपर कोई सो गया, सोने के बाद उसे लगता है कि मैं बेड के ऊपर सोया हूं। एक चेन के ऊपर कोई सोया हुआ है। तो सोने के बाद हमें नहीं पता रहता है कि हम कौन हैं, लेकिन जैसे हम जगते हैं तुरंत अहंकार, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, इंजीनियर हूं। तो हमारे अंदर अहंकार। इस संसार में कुछ लोग मूर्ख हो जाते हैं ना, सिग्नल पर घूमते रहते हैं, ये अहंकार नाम का तत्व खो चुके हैं, अपने आप के बारे में नहीं पता है। और हम लोग भी कोई बड़े नहीं हैं, हमारे पास अहंकार है, लेकिन ये मिथ्या अहंकार है। 2 प्रकार का अहंकार, एक मिथ्या अहंकार, एक शुद्ध अहंकार। अब हमारे पास अहंकार नाम का तत्व है, लेकिन जो हमें अहंकार है वो मिथ्या है। हम सोचते हैं कि मैं इस ऑफिस का मालिक हूँ, इस घर का मालिक हूँ, इसका पति हूँ, इसका पिता हूँ। ये सब मिथ्या अहंकार है। शुद्ध अहंकार क्या है? मैं आत्मा हूँ। ये है हमारी सही पहचान है। तो इस प्रकार से ये 3 तत्व। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक शरीर में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म, और 2 आध्यात्मिक सूक्ष्म तत्व हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। और आत्मा के परमात्मा के द्वारा आत्मा को शक्ति मिलती है, आत्मा के द्वारा ये पूरे मन बुद्धि अहंकार को शक्ति मिलती है, और उसके द्वारा शरीर को शक्ति मिलती है, और ये शरीर काम करता है। जब मृत्यु आती है तब आत्मा और परमात्मा मन बुद्धि अहंकार को लेकर निकल जाते हैं और 5 महाभूत से बने हुए देव को यहाँ पर छोड़ देते हैं। देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो 5 वस्तु निकल जाती है, केवल आत्मा नहीं, आत्मा और परमात्मा, साथ ही साथ मन बुद्धि और अहंकार। और वही मन बुद्धि अहंकार आत्मा परमात्मा दूसरे शरीर में चले जाते हैं। इसलिए इस संसार में किसी का जन्म होता है तो जन्म से कोई बहुत बुद्धिमान होता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म की मन बुद्धि अहंकार लेकर आया है। कुछ लोग बुद्धू होते हैं क्योंकि पूर्व जन्म के बुद्धू बनकर आए हैं।
कुछ लोगों को पूर्व जन्म की थोड़ी बहुत चीज़ याद होती है, क्यों? क्योंकि मन बुद्धि अहंकार तो कांस्टेंट है, वो तो वही है, वो लेकर आए हैं। तो इस प्रकार ये विश्लेषण के द्वारा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और ये शरीर में 5 स्थूल तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे ये शरीर बना है, और सूक्ष्म तत्व है मन बुद्धि अहंकार। आत्मा और परमात्मा के विषय में हम कल जानेंगे, और कल का हमारा मुख्य विषय होगा भगवान। आज जो सब प्रश्न आ रहे थे ना, शिव जी के गुरु, देवी देवता के गुरु, कल हम यहाँ पर फाइनलाइज करेंगे भगवान कौन है, और कोई भावुकता से नहीं, एक प्रमाण के द्वारा, एक सबूत के द्वारा। इसमें आपको भी बोलने की छूट है, यदि आपके पास भी प्रमाण हो तो आप भी ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो प्रमाण वेद व्यास जी के द्वारा रचित शास्त्रों का होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास प्रमाण है, उस किताब में लिखा है, लेकिन संसार का साधारण व्यक्ति कुछ भी लिख सकता है। भगवान के द्वारा बने हुए वेद में, शास्त्र में कोई यदि प्रमाण हो तो आप ला सकते हैं, नहीं तो यहाँ से पूर्ण प्रमाण के द्वारा आपको बताया जा रहा है भगवान कौन है, हम कौन है, और आगे चलकर प्रकृति काल कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। 2 मिनट का समय देता हूँ। ये आत्मा के ऊपर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। देखो आत्मा का ही प्रश्न है, आगे का कोई प्रश्न मत पूछना। अभी जो चर्चा हुई उसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा पूछिए। 1 मिनट। बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर यहाँ पर एक डांस है, सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बोलिए। ओके। हाँ, बैठिए। प्रभु जी ने कहा कि आत्मा की साइज जो है, ये श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। आत्मा का नाभ जो है, आत्मा की साइज बाल के 10,000, बाल के अग्रभाग के 10,000वें के हिस्से के समान है। केशाग्र शतभागस्य पुनः शतांश करी, बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाए और उसका 1 टुकड़ा लेकर उसके 100 टुकड़े किए जाए, वो है आत्मा का साइज। तब आपका प्रश्न है तो इसे कैसे देखा जा सकता है? इसलिए आत्मा के विषय में कृष्ण कहते हैं अचिंत्य। अचिंत्य, आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, आत्मा को महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई हमको मारता है तो कोई घाव ऐसा होता है कि वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका महसूस हो सकता है। वैसे आत्मा का एहसास होता है, महसूस होता है, उसे हम ये आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे आध्यात्मिक दृष्टि से देख सकते हैं। ठीक है। और विशेष रूप से आत्मा परमात्मा के विषय में कल बताया जाएगा। हरे